नमस्कार दोस्तों। आज का एथिक्स का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी एथिक्स का सिलेबस पढ़ा हुआ हो तो देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। मुझे बहुत मज़ा आ गया ये क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया तो आप अपने आप को किस्मत वाला सोचना, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है। देखिए, विदाउट डायरेक्टिव, पहले तो डायरेक्टिव होता था ना, अभी कोई डायरेक्टिव नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में आप खुले सांड है, आप जहाँ जिधर भी हाथ पैर घुमाना चाहे घुमा सकते हो। बट स्टिल आप खुले सांड नहीं हो, क्योंकि यू आर अल्टीमेटली to be civil servant, so you should keep yourself in a limit of thinking like a good and responsible citizen। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये 17th of January 2017 का क्वेश्चन है, which has been taken from again insightsonindia.com। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये सिर्फ क्वेश्चन में पहले देखिए, आप क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। विथ सुटेबल एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। बस इसमें सिर्फ दो ही कीवर्ड्स है भाई, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग, है ना। पहले आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप आंख बंद करके सोचिए एग्जाम्पल। ठीक है, सचमुच का आंख बंद कीजिए और सोचिए। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, आपने सिविल सर्विस क्यों चुना था? क्योंकि आपको कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली थी इसके बारे में, जो ये ऐसी होती है, या इससे लोगों को बहुत सहायता कर सकते हैं। इससे ऑफ कोर्स कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे फैमिली रिस्पेक्ट बढ़ती है ना। इसमें अपना भी नाम तो होता है, बट स्टिल एथिक्स पढ़ने के बाद तो आई एम क्वाइट श्योर दैट कोई ये नहीं सोच रहा होगा दैट अपने नाम के लिए हम IAS बनना चाहते हैं, है ना। इट्स जस्ट बिकॉज हमें कुछ करना है, हमें बहुत एक अच्छा इंसान बनना है ना। अच्छा, आप में से कितने कितने जन हैं जो ऐसा, जिन्होंने ऐसा छोटे में ऐसा नहीं सोचा होगा दैट एक IAS ऑफिसर करप्ट नहीं होता है? बताओ। मैं खुद अपना कहानी सुना रहा हूँ आपको। मैं खुद सोचा था, इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों को ही बोला, यार IAS ऑफिसर तो लोग तो यार करप्ट, बहुत पैसे, जो IAS बन गया उसका तो पैसा ही पैसा है ना। आपने सोचा है क्या? नहीं। पर तब भी हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जो वो लोगों की सोच है, वो लोग नॉर्मल लोग वैसे ही सोचेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास लाइक उतना इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है। पहले तो नॉर्मल सोच लोगों का सोच यार वो है, आपको मानना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, वो अभी के सोसाइटी में भी वही है। इनफैक्ट मेरे भी कुछ है रिलेटिव्स, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो लोग भी अभी बोलते हैं, तेरा तो क्या भाई, तू फिर एक बार बन गया IAS फिर तो चांदनी ही चांदनी है तेरा। मतलब वो लोग किस रिस्पेक्ट में मुझे इन्होंने ये बोला है दैट तुम्हारी चांदनी ही चांदनी है? वो लोग सोचते हैं दैट मैं अल्टीमेटली करप्ट बन जाऊँगा, है ना। अच्छा, तो हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे थे तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो मैंने IAS की पढ़ाई इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और इन्फॉर्मेशन का सोर्स ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, है ना। ऑथेंटिक सोर्स कौन कौन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे? रोमन सैनी, मृणाल। मैं एग्जांपल के लिए, ऑफ कोर्स मैं एग्जांपल के लिए ही आपके साथ ये इन लोगों का बात कर रहा हूँ, रोमन सैनी, मृणाल। ठीक है, अब देखो, ये मैंने डिसीजन लिया लाइक IAS का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। मैंने लाइक इनके बात और फिर कुछ टॉपर्स के बात सुन के डिसीजन लिया, बट स्टिल आप वहीं पर देखिए, ये मेरा खुद का भी इमोशंस थे कुछ। मैंने खुद भी मुझे दिल में लगा दैट हाँ अपने देश को बहुत आगे हमें ले जाना है। अभी इतना करप्शन देश में है, इतने पिछड़ा देश है हमारा, और बाकी यूरोप, एशिया, माने यूरोप, उसके बाद आपका जाके US ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कितने, नॉर्वेगन कंट्रीज़, ये सब कितने आगे हमसे निकल गए हैं यार। हमारा अगर देश में ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, है ना। वही सोच के ना हम लोग आए हैं यार। ठीक है, तो ये रोल ऑफ इंफॉर्मेशन था। उन्होंने मृणाल और टॉपर्स और रोमन सैनी, ये लोग दे वेर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एंड नॉट ओनली सोर्स, दे वेर द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना।
उनके ऑथेंटिक सोर्स के साथ को ही मद्देनजर रखते हुए हमने अपना डिसीजन लिया, ठीक है। अब और डिसीजन लिया और हमारा मन का भी, खुद का भी वो फीलिंग्स था, हमारी पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने वो डिसीजन लिया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे जैसे मैंने कहा खुला मतलब खुला सांड है ये क्वेश्चन, तो क्यों मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पे कोई डायरेक्टिव एक तो नहीं है और एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, सिर्फ एग्जाम्पल के साथ आपको मतलब इल्लुस्ट्रेट करना है। इल्लुस्ट्रेट मतलब ही होता है एग्जाम्पल, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। सॉरी डायरेक्टिव तो है मैंने देखा ही नहीं। एनीवेज इल्लुस्ट्रेट भी वो तो पहले ही दे दिया है ना यार, विथ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल मतलब ही होता है इल्लुस्ट्रेट। इल्लुस्ट्रेट जहाँ पर भी रखिएगा, कोई अगर स्टेटमेंट दे दिया और इल्लुस्ट्रेट दे दिया तो आप समझ जाइएगा दैट दे आर आस्किंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर बनाएंगे कैसे, पहले तो ऐसे सोच लीजिए, ठीक है। द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखिए रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा लिखिए दैट एक तो पॉजिटिव साइड दे दीजिए, दैट अगर रोल ऑफ मेरे पास इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आईएएस वाला बात बोला आपको, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन था ऑथेंटिक, तो आपने आपके इनर पॉजिटिव फीलिंग्स आई, है ना, उससे आपने फाइनल डिसीजन लिया, ये एक अच्छा डिसीजन हो गया। अब आप उसके दूसरा कॉइन का साइड भी रखना चाहिए यहाँ पर, है ना, जो वहीं पर आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में इतने हमारे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उनके पास भी तो इन्फॉर्मेशन ही ना है टेररिस्ट के पास, तो उनका वाला इन्फॉर्मेशन वो लोग संग्रह करके हमारे देश पे अटैक कर रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट इज़ हर्टिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी ही नहीं, हमारे जान प्रेशियस हमारे जवान के जान को भी ले रही हैं ये लोग, है ना। तो आपने दोनों साइड रख दिया, है ना, विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आप सिर्फ मैंने आईएएस और ये जम्मू कश्मीर वाला एग्जाम्पल लिया, आप हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हो, वो मैं डिस्कस करूँगा नीचे क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो उसको लेकर आपने दोनों साइड रख दिया और लास्ट में एक नॉर्मल एक छोटा सा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे दीजिए आप, ठीक है। मतलब आपने इंट्रो लिख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब साइड का आपको आपने दिखा दिया आंसर में, और लास्ट में इंट्रोडक्शन मतलब कंक्लूजन एक छोटा सा या फिर 2-3 लाइन का एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली क्या आपको, मैंने जो दोनों ही चीज़ बोला, अल्टीमेटली आपको क्या फील, मतलब ये इन्फॉर्मेशन का क्या रोल लगा, दैट ये एक लोगों को शक्ति दे रही है ना, एक हमें एम्पावर कर रही है टू टेक मोर रैशनल, मतलब हम लोग बहुत एक इफ़ेक्टिव डिसीजन हम लोग ले सके अपने लाइफ में, ठीक है। टू हम लोग मतलब जिससे हम लोगों की लाइवलीहुड बहुत ही पीसफुल और रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी भरा लाइफ जी सके, है ना। तो चलिए पहले आंसर देखते हैं हम लोग क्या आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आंसर में मैंने जैसे बोला, पहले इंट्रो लिख लिया इन्होंने। इंट्रो क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग था, ठीक है। ये दोनों ही कीवर्ड्स है ना, इसलिए यहाँ पर मतलब आप दोनों को मिक्स करके एक चीज़ लिखिए कुछ, है ना। तो एक डिसीजन था, एक इन्फॉर्मेशन था, तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग का जो डेफिनेशन है, सॉरी बोलने में रुक जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। एनीवेज डिसीजन मेकिंग का इन लोगों ने डेफिनेशन लिखा है, द डिसीजन मेकिंग इज अ रैशनल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फैक्ट एंड एनालिसिस। एकदम ट्रू है, डिसीजन मेकिंग एक बहुत रैशनल प्रोसेस है। मैंने जब से बोला भी फैक्ट एंड ऑथेंटिक, यहाँ पे ऑथेंटिक भी आप जोड़ सकते हो, जैसे मैंने बोला था, है ना, ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड एनालिसिस। उसके बाद एक आपने देखिए इसको फिर उसी आईएएस वाला एग्जाम्पल लीजिए, आपने एनालिसिस भी किया था ना यार, मैं अगर ये कॉर्पोरेट अगर ज्वाइन कर लेता हूँ मेरे को कितना सैलरी मिलेगा। हाँ, मैंने सब कुछ ही एनालिसिस में इंसान ने किया था। मैंने तो इनफैक्ट मैं अपना एनालिसिस बोल रहा हूँ, पता है आप लोग गाली दीजिएगा, बट स्टिल मेरा एनालिसिस ये था यार, मैं कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट साल में मैक्सिमम 10-15 लाख कमाऊँगा, ठीक है। ये मैं आईएएस ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसमें और भी कमी है शायद 8 से 9, है ना, 8 से 9 लाख, मतलब इस कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा है, ये गारंटीड है। पर मैंने ये सोचा था यार यहाँ पे ये अगर आईएएस बन गया तो एक वाइफ बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो भी बहुत फनी है, बट स्टिल मैंने अपना कैलकुलेशन मैंने यही लगाया था, वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी मुझे, है ना। उसके बाद
लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा फैमिली में, है ना। तब तक एक्चुअली जब तक मैंने ये एनालिसिस किया था तब मैंने एथिक्स पढ़ा नहीं था, है ना। तो आप समझ जाइए क्यों, क्या एनालिसिस में कितनी फॉल्ट है मेरी। बट एनीवेज, ये इसको देखकर मैंने लगा, फिर बाद में मैंने सोचा था मेरे बच्चे भी आने वाला फैमिली जनरेशन बहुत मस्त हो जाएगा, ये वो एंड मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैंने सोच लिया था। तो मैंने एनालिसिस किया था, है ना। यही बोलना चाहता हूँ, मैंने एनालिसिस किया था अच्छे से। डिसीजन मेकिंग इज़ रैशनल प्रोसेस, बहुत ही रैशनल प्रोसेस है, एकदम ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, जो क्या ऑथेंटिक फैक्ट्स और एनालिसिस के में बेस किया जाता है, कपल्ड विद द एक्ट ऑफ जजमेंट। एक फाइनली हम जज करते हैं दैट हाँ हमें कौन सा चाहिए, कॉर्पोरेट लाइफ या ये वाला IAS वाला लाइफ, है ना। मेड बाय द पीपल कीपिंग इन वर्व्यू ऑफ द इमोशंस टू। हमने सोचा ना, इमोशंस मतलब हमारी देशभक्ति भी तो आई थी ना, हमारी पैट्रियोटिक फीलिंग आई थी, हमारी इमोशंस जुड़ी हुई थी IAS का कोर्स लेने में, इसलिए हमने IAS लिया यार। नहीं तो ऐसा कौन लेगा IAS, मतलब UPSC इसमें IAS IPS सब कुछ है। एनीवेज, चलिए ये हो गया। अब देखिए, वो हमने डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, एकदम सब कुछ लिख दिया, टांग पैर हाथ सब कुछ तोड़ के हमने लिख दिया डिसीजन मेकिंग का क्या होता है ना। किस किस चीज़ से होता है, जैसे इमोशंस, है ना, रैशनल वो डिसीजन मेकिंग वेकिंग सब कुछ, एक जजमेंट, वो सब कुछ लिख दिया। अब देखिए रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ काम आता है, इंफॉर्मेशन भी तो लिखना है ना हमें। ठीक है, दोनों को तोड़ तोड़ के आपने लिख के फिर से अच्छे से सजा के पॉजिटिव नेगेटिव और कंक्लूजन एकदम गारंटेड फुल मार्क्स है, एकदम 7-8 नंबर खींच के एकदम, है ना। एनीवेज, देखिए रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन, टेक ए गुड एंड करेक्ट डिसीजन। इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि मृणाल ने मुझे उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या होता है ये, कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, रटना पड़ता है या समझना पड़ता है ना। तभी हमने ये चुना था पथ। तो टेक ए गुड एंड करेक्ट डिसीजन एज इट हेल्प्स इन शेपिंग आवर नॉलेज एंड एटीट्यूड। वो हमारा नॉलेज और एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा शेप कर देता है ना, एकदम तराश देता है ना, तराश दिया ना हमें शेप। पहले मैं मतलब मेरा बहुत आउटलुक, मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरा आउटलुक बहुत गंदा था। मैं वो दुनिया को अजीब टाइप का सोचता था यार। पहले मैं ऐसा सोचता था यार मैं इंजीनियर हूँ, मतलब कितना ना कितना इंटेलिजेंट हूँ। अभी मैं बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है दैट ठीक है, लोग तो ऐसा सोचेंगे ही, बट चूँकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे एक पूरा होल ऑन एन मैंने एक होलिस्टिक व्यू लेकर मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ। अभी सच ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ आपका, कोई भी डिसीजन लेता हूँ एकदम होलिस्टिक व्यू से लेता हूँ। तो उस वही चीज़ है लिखा हुआ, दैट टेक अ गुड एंड करेक्ट डिसीजन एज इट हेल्प्स इन शेपिंग आवर नॉलेज एंड एटीट्यूड। बिल्कुल सही, टुवर्ड्स रियलिटी, है ना, विच इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, है ना। अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, मैंने ओवरऑल आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने बोला पहले मैं डिसीजन लेता था बहुत एक वन साइडेड रहता था, बहुत लीन रहता था। अभी जो होलिस्टिक लेता हूँ, तो वही ना, अंडरस्टैंडिंग द मैंने इन इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है। क्योंकि अभी मुझे देखो इकोनॉमी का नॉलेज है, पॉलिटिक्स का नॉलेज है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैंने क्या क्या नॉलेज नहीं है अभी, सब कुछ का नॉलेज है यार। मतलब एक जनरल इंसान को जो होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो अभी ऑफकोर्स आपका दिमाग वैसे बन ही जाता है जो आप एक होलिस्टिक डिसीजन ले सको। ठीक है, तो रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एक बहुत छोटा सा आपने लिख दिया। और नाउ वेरियस मोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब वेरियस मोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो जाता है, इफ़ एंड डज गुड देन दैट काउंट्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सॉरी वेरियस मोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब आप इन्फॉर्मेशन के मोड्स भी दे सकते हो। जैसे आपको कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इंटरनेट अभी के दुनिया में, टीवी, रेडियो, है ना, इस टाइप का। मतलब वो जस्ट ये क्या पता है, मतलब आपका आंसर को थोड़ा लेंदी करने के लिए और कुछ नहीं, बस, है ना। अच्छा, अब फाइनल इन्फॉर्मेशन का एंड क्या है, इफ़ एंड डज गुड देन दैट काउंट इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर मैं ये UPSC की सिविल सर्विसेज क्रैक करता हूँ, अगर आप क्रैक करते हो, तभी ये आपका डिसीजन माना जाएगा। लोग समझेंगे दैट हाँ बंदे ने सही डिसीजन लिया था। अब आप यार सपना देख रहे हो दैट प्रिपरेशन कर रहा हूँ बस, अब तो मतलब बड़ा हो गया हूँ, अब तो बड़े लोग में हमारी गिनती होने लगी है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ एंड डज गुड देन ओनली दैट काउंट्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल समझ में आ गया आपका। ठीक है, वो हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा वो
डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन का एक रिलेशन करके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, क्योंकि इलिस्ट्रेट था ना डायरेक्टिव हमारा। तो देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लो, और रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल लोगे ना, ऐसा मत एग्जाम्पल लेना दैट एक बंदे ने लिखा हुआ था ट्रेन व्रेन का कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसने, ठीक है, साइट में। तो यार वो ट्रेन का एग्जाम्पल लेके आप क्या दिखाना चाहते हो, है ना? कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो जो एग्जामिनर के इमोशंस को भी टच करे यार, है ना? देख, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट वो एग्जाम्पल गलत है, ट्रेन का बिल्कुल सही है, बट ऐसा एक रियल लाइफ में लो ना जो आपको आप वो समझे दैट ये विजनरी बंदा है, और विजनरी बंदा सिर्फ वही नहीं है, ये इसका डायरेक्शन भी है दैट ये IAS IPS बनने लायक बंदा है, मैंने उसी डायरेक्शन में भी सोच रहा है ये। तो वैसा कुछ फीलिंग, वैसा वैसा ट्रेन वाले भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, उसने लिखा था क्या क्या, ट्रेन का ड्राइवर, है ना, वो कुछ लिखा था बंदे ने, वो भी बिल्कुल सही था। बट मैं आपको मना करूँगा वो वैसे टाइप के लिखने में, क्योंकि लिखने में हानि नहीं है, बट स्टिल मैंने जैसे कहा विजनरी वाला, ठीक है। तो अपने एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा दे दिया, इलिस्ट्रेट का पहला एग्जाम्पल आपने दी है। दूसरा एग्जाम्पल एक बंदे ने काफ़ी अच्छा लिखा था, ये अली ने लिखा था ये वाला एग्जाम्पल। इसने लिखा था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन तवांग। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या हुआ था ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पहले मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि पहले वो उसका प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट वहाँ के ब्लैक नेकेड क्रेन के ऊपर नहीं देखा गया था, ठीक है। फिर बाद में कहीं से इन्फॉर्मेशन या फिर RTI शायद फाइल हुआ होगा, तो वहाँ से पता चला दैट वहाँ पे ब्लैक क्रेन नेकेड क्रेन है, और वो काफ़ी बहुत एक तो सैक्रेड है बुद्धिस्ट के लिए, और मतलब कल्चरल और रिलीजियस फीलिंग भी जुड़ी हुई थी, और इन्वायरमेंटल तो खैर फीलिंग है ही, तो वो सब भी आप दे सकते हो, है ना, बिकॉज रिलेटेड कल्चरल रिलेशंस एंड इन्वायरमेंटल कुछ दे देना कीवर्ड वीवर्ड। आप तो जानते ही होगे क्या क्या देना चाहिए, है ना। तो उसलिए इसको बाद में इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाद में इसको ठप लगा दिया, है ना, ठप्पा लगा दिया, नहीं होगा ये प्रोजेक्ट, आगे नहीं बढ़ेगा। एनीवेज, दूसरा पॉइंट हमें बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, है ना। और ये सब देखो, ये वाला पॉइंट तो बहुत तकड़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज एकदम रियल लाइफ, हाँ, सॉलिड एग्जाम्पल। ये वाला भी एकदम आप दिखा रहे हो जो आपका लव है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, आप लदा लदो। देखो, आपका दो चीज़, आप लोग एग्जामिनर का माइंड से खेलो, है ना, उसको क्या क्या पसंद है एग्जामिनर को, है ना, और वही चीज़ आप लिख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन कोटा। ये बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल होने वाला है ये रिजर्वेशन कोटा। देखिए, क्योंकि रिजर्वेशन कोटा अभी यूजुअली ऐसे लिखना जो खुद आप नहीं बोल रहे हो, है ना, ऐसा लिखना दैट कोई मैंने एनालिस्ट बोल रहे हैं जो रिजर्वेशन कोटा में अगर वो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस वाले डेटा से अगर रिजर्वेशन दे, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एंड यही लिख देना जो मतलब इनइक्वालिटी बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा, ये वो थोड़ा एथिकल वेथिकल मसाला डालकर, ठीक है। मतलब मेरा देखिए, मेरा इस वीडियो से आपको काम है सिर्फ आपको डायरेक्शन देना, है ना, बाद में लिखना आप नहीं है। ये भी आप गारंटी दे रहा हूँ मैं 100% आप नहीं लिख सकते हो सेम आंसर, मतलब गारंटेड है, कोई नहीं लिख सकता। बट स्टिल अगर आइडिया दे दूँ ना मैं, ये ऐसा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसा अगर अपन सोचने लग गए, हर रोज़ एक डिस्कशन चल रहा है हमारे बीच में, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमें फाइनल एग्ज़ाम में सोचने से रोक सके, ठीक है। वही मोटिव है इस मेरा डिस्कशन का हर रोज़ का, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक नॉर्मल पॉजिटिव वाला साइन दे दिया, बहुत अच्छा हमने बात कर लिया दैट क्या क्या होता है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कैसे अपना डिसीजन को मस्त इन्फ्लुएंस करता है। अब दूसरा भी डिसीजन हमने दे दिया, है ना, टेररिस्ट वाला। मैंने जो वो मतलब टेररिस्ट को अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया तो वो वो इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट ही डिस्टेबलाइज कर देता है ना, करता है ना, और टेक्स द प्रेशियस लाइफ्स ऑफ आवर पैट्रियोटिक शोल्डर्स। देखिए, प्रेशियस भी एक कीवर्ड हो गया, पैट्रियोटिक भी एथिकल कीवर्ड हो गया, है ना। ऐसे वर्ड घुसाओ एकदम, अरे ऑटोमेटिकली आ जाएगा यार। सिर्फ आप सोचो ना, एक बार सोचो और लिखने की कोशिश करो, एकदम सब कुछ धड़ाधड़ आने लगेगा, कोई टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते। देखिए, लास्ट में ये कंक्लूजन है, कहाँ गया, कंक्लूजन है दैट
इंफॉर्मेशन एम्पावर्स अ कॉमन मैन, है ना। ये ऑप्टिमिस्टिक एक कंक्लूजन दो, और एक फैक्ट और ऑप्टिमिज्म दोनों ही चीज़ रहना चाहिए। देखिए, इट एम्पावर्स कॉमन मैन, बिल्कुल सही है, कोई नहीं गलत कर सकता है इस चीज़ को। कर सकते हो क्या? नहीं ना। चलो, इट एम्पावर्स अ कॉमन मैन, राइट टू इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फर्दर स्ट्रेंथेंड, है ना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना, मतलब ये टॉपिक ही राइट टू इन्फॉर्मेशन है। जैसे भी इन्फॉर्मेशन आ गया ना, तो आपको एकदम खटक से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एथिक्स में एक टॉपिक है ना। और देखिए, ये इसलिए भी फ़ायदेमंद होता है ना, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक अपने में कीवर्ड है। अगर आप देखें तो एथिकल कीवर्ड है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये भी हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड एक्टिवली यूज्ड बाय सिटीजन्स। एक्टिवली, अब फालतू का ये नहीं जो मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुन रहा था, पूछ रहा है जो क्या पीएम कितने बजे क्या क्या फालतू फालतू चीज़ें पूछते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में प्रधानमंत्री के बारे में। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एक चीज़ तो मुझे याद है बट मैं वो बोलूँगा नहीं आपको। वो दैट इज़ अ डेरोगेटरी सेंटेंस, सो आई यू नो नॉट यूज़ इट। बट बहुत गंदे गंदे चीज़, फालतू फालतू। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको एक ये पावर को आप व्यर्थ मत यूज़ कीजिए। यही फाइनली आप एक नॉर्मल कंक्लूजन लिखिए, और बहुत ही जुडिशियस कंक्लूजन है। देखिए, तो इससे क्या हो गया, होल अब हमारे डिस्कशन से हमें क्या क्या मिला। देखिए, मैं नंबर अब बता रहा हूँ, कितने कितने नंबर आपको मिले। इसमें से 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल सकता है, क्योंकि 3 बहुत तगड़े तगड़े, यू नो। चलो 1 नंबर ही पकड़ो, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देखिए, 1 2 2.5 ले लो। यहाँ पे 2.5 या 3 तो पक्का गारंटी मिल जाएगा यार। इसको 3 भी लोगे, 3 1 4 गारंटी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पे हाफ नंबर तो पहले वाले में 1 नंबर बढ़ जाएगा, 4। अब देखो, यहाँ पे इतने 3 3 आपने एकदम सॉलिड सॉलिड पॉइंट रखे, तो 4 5 6 7, ठीक है। अरे बाप रे, 8 यार, देख 8, तब भी 8 मतलब रखो, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, है ना। मिनिमम 8 नंबर तो गारंटेड है ऐसा आंसर निकले में, तो आप क्यों नहीं लिखोगे? सिर्फ आपको सोचने में प्रॉब्लम आ रही थी ना। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप सोचो मेरे साथ। हर रोज़ मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, सोचो, एंड ट्रस्ट मी, विल जस्ट रॉक दिस एथिक्स पेपर। इस बार भी मेरा पिछले इस बार का लाइक 2016 वाला मीन्स थोड़ा फैक्ट्स वैक्ट्स कुछ ज़्यादा पूछ लिया गया था, तो उसमें थोड़ा लड़खड़ा गया था हम। बट एनीवेज, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की थी उसमें भी। तो मैं चाहता हूँ हम लोग 2017 का, अगर देखिए मेरा इस बार का रैंक आ गया तो बढ़िया है, बट 2017 का अगर वो आ गया तो एक साथ ही करते हैं अपन सब कोई मिलकर, है ना। चलिए देन, थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस